हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। आज हम अपनी फिर से लेके आए हैं फसलों के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, इस सीरीज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट। सीमेंट में अनुसंधान किया जाता है। जो सीमेंट है, इंटरनेशनल मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर कहाँ सिचुएटेड है? सबसे पहले हम बात करते हैं, ये कहाँ पे है बताइए मेरे साथ। ये है मैक्सिको में, ठीक है, मैक्सिको सिटी में। अब बात की जाए ये अनुसंधान किस पे करता है, तो आपने पढ़ी लिया होगा, कपास और तंबाकू पे करता है? नहीं। मक्का और कपास पे करता है? पता नहीं। सोयाबीन पे करता है या फिर गेहूं या मक्का पे करता है? तो मैंने आपको पहले हिंट के रूप में बोल दिया था, इंटरनेशनल मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर। ठीक है, तो आपको वहीं से पता लग गया होगा किस किस की बात हो रही है भाई, मक्के और वीट की, यानी मक्का और गेहूं की बात हो रही है। तो ये कहाँ पे है? दो क्वेश्चन बनते हैं आपके इससे। एक तो सीमेंट कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है, एक कहाँ पे है, मैक्सिको में। और किस पे, कौन से पे अनुसंधान पे काम करता है, कौन सी दो फसलों पे काम करता है? तो दो फसलें हैं आपकी, वीट और कौन सी है, वीट और मेज। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ से। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, गन्ने में जो शर्करा ज्ञात की जाती है वो कौन से इक्विपमेंट से, कौन से मीटर से की जाती है? तो बात करते हैं, पहला है लैक्टोमीटर, थर्मामीटर या फिर टेंसियोमीटर या फिर रेफ्रेक्टोमीटर। तो आप सोच के जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? लैक्टोमीटर नहीं, मिल्क की प्योरिटी टेस्ट करते हैं, वो तो मिल्क के लिए है। ठीक है, बात करें थर्मामीटर, तो थर्मामीटर से तो हम टेम्परेचर नापते हैं, है ना। बात की जाए टेंसियोमीटर से, तो क्या होता है, इससे मृदा की नमी, भूमि की नमी नापी जाती है। तो बचा क्या? रेफ्रेक्टोमीटर। तो रेफ्रेक्टोमीटर से क्या किया जाता है? गन्ने की शर्करा को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, शर्करा ज्ञात की जाती है रेफ्रेक्टोमीटर से। ये आपको अच्छी तरह याद करना है, ये गन्ने का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है? सरसों के तेल में कड़वापन, जो पंजेंसी पाई जाती है सरसों के तेल में, एक तीखापन सा होता है, वो किसके कारण होता है? कौन सा अम्ल होता है उसके, कौन सा रसायन होता है उसके कारण होता है? अमीनो अम्ल, इरूसिक अम्ल, ग्लूकोसिलेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको अच्छे से पता है, हम बार बार पढ़ रहे हैं कि सरसों में जो क्या होता है, इरूसिक अम्ल पाया जाता है। उसकी वजह से वो जो तीखापन, जो आंखों में तीखापन लगता है ना, वो तीखापन किसके कारण से होता है? इरूसिक अम्ल के कारण। ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरसों का। इरूसिक अम्ल प्रेजेंट होता है किसमें? सरसों के ऑयल में। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल में। ओके, नेक्स्ट जो बात है सफ़ेद गिडार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाइट गर्ब जो है वो किस फसल से संबंधित है, या ऐसा भी आ सकता है किस फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है? आपकी सफ़ेद लट। सफ़ेद लट गेहूं की फसल को, चने की फसल को, मूंगफली की फसल को या फिर चवले की फसल को? जहां भी सफ़ेद लट नाम आ जाए, वाइट गर्ब जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है आपकी मूंगफली को, ग्राउंड नट को। ठीक है, इसके क्या क्या नाम है? ग्राउंड नट बोलते हैं, मंकी नट भी बोला जाता है, अर्थ नट भी बोला जाता है, और पीनट, जब हम छिलका उतार देते हैं उसका तो क्या बाद में पीनट भी बोला जाता है। तो काफ़ी कॉमन नेम है आपके मूंगफली के। ठीक है, बात की जाए वाइट गर्ब की, वाइट गर्ब सफ़ेद लट, इसका नाम क्या है? होलोट्रेकिया कॉन्सनगुनिया। ठीक है, क्या है? होलोट्रेकिया कॉन्सनगुनिया। ये है, ये आपकी वाइट गर्ब का जूलॉजिकल नेम है। ठीक है, होलोट्रेकिया कॉन्सनगुनिया। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि आपको पता है आपकी मूंगफली जो होती है वो ज़मीन के अंदर बनती है, पैगिंग होती है, इनमें पैग फॉर्मेशन होता है, ज़मीन के अंदर बनती है, इसलिए अर्थ नट भी बोला जाता है। और जो आपकी सफ़ेद लट है वो कहाँ रहती है? वो ज़मीन के अंदर। उसके जो लार्वा होते हैं बहुत मोटी होती है और कैसी सी शेप की होती है। ठीक है, फोटो जरूर देखिएगा आप वाइट गर्ब की।
आपको पता लगेगा किस शेप में होती है, और उसका जो बीटल होता है वो भी नुकसान पहुंचाता है, यानी अडल्ट जो स्टेज है वो भी, बट जो लार्वा स्टेज है, गर्भ स्टेज है, वाइट गर्भ इसलिए बोला जाता है, ये मूंगफली की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। लॉजिक हमने समझ लिया, क्योंकि जो मूंगफली होती है उसका फ्रूट होता है, जो मूंगफली का कर्नेल है वो कहाँ होता है, वो ज़मीन के नीचे होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान वाइट गर्भ मूंगफली को पहुँचाती है। क्लियर है यहाँ से? ठीक है। भारत की मुख्य दलहन फसल कौन सी है? यहाँ जो पूछी गई है वो भारत की मुख्य दलहन फसल पूछी गई है। राजमा, मोठ, उड़द या फिर चना। चने को चिकपी, बैंगल ग्राम भी बोल दिया जाता है। हाँ, तो बताइए हमारी जो भारत की सबसे फेमस दलहन क्रॉप है, दलहनी फसल है, वो कौन सी है? चलिए बात की जाए राजमा की, तो राजमा हो सकता है, बट राजमा क्या है? राजमा विश्व की सबसे प्रसिद्ध जो है वो दलहनी क्रॉप है, ठीक है। मुख्य जो है, सबसे मुख्य जो विश्व की है वो कौन सी? आपकी राजमा। ये याद रखिएगा दोनों और अगर यहाँ भारत की बात आ जाए तो भारत के लिए जो है वो है आपका चिकपी। साइसर एरेटिनम और साइसर काबुलिकम, ठीक है। आपको पता है 2 क्रोमोसोम नंबर है ना। जो हमारा देसी चना है उसके 2n = 14 होते हैं, और जो काबुली होता है उसके 2n = 16 होते हैं। वहीं हम राजमे की बात करें, क्या है? फेजुलस वल्गेरिस, ठीक है। नहीं, ये हमारे विश्व की है। मोठ की बात की जाए, मोठ क्या है? विग्ना अकॉन्टिफोलिया, है ना। और उड़द ब्लैक ग्राम विग्ना मूंगो, ठीक है। आपकी ये 5 क्वेश्चन होते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मक्के के पौधे में, फिर स्टेटमेंट दे रखी है कि मक्के के पौधे में क्या क्या है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। सिल्क पहले निकलते हैं। क्या बोल रखा है? सिल्क जो फीमेल है, आपको पता है मक्के में 2 होते हैं, सिल्क और टैसल्स। तो टैसल्स जो है वो नर है और जो सिल्क है वो फीमेल ऑर्गन्स, ठीक है, जहाँ पे फ्रूटिंग होते हैं। सिल्क पहले निकलते हैं, टैसल्स पहले निकलते हैं, दोनों साथ साथ निकलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने अच्छे से पढ़ा है क्रॉप में कि मक्के की जो फसल है उसमें मक्के के पौधे में ऊपर की तरफ टैसल्स होते हैं और नीचे की तरफ जो साइड में सिल्क होती हैं, और टैसल्स जो है वो पहले निकलते हैं, ठीक है। क्या होगा इसमें? टैसल्स जो है यानी नर भाग है वो पहले डेवलप्ड हो जाता है, इसी को बोलते हैं ना प्रोटोएंड्री, है ना। और मक्के में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर परागण होता है, क्योंकि नर जो जननांग है वो पहले मैच्योर यानी टैसल्स हैं वो पहले निकल जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटोएंड्री हमने यहाँ से लिंक कर लिया और ये हो रहा है, ठीक है। टैसल्स पहले निकलते हैं। अब है चुकंदर। चुकंदर किस कुल से संबंधित है? यानी जो आपकी बीट रूट है वो कौन से कुल से संबंधित है? उसकी फैमिली क्या है? क्रूसीफेरी, मालवेसी, चिनोपोडिएसी या फिर एलिएसी। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बीट रूट का आ जाता है, चुकंदर का आ जाता है अमूमन। क्रूसीफेरी आपको पता है मस्टर्ड, ब्रेसिकल्सी, कॉल क्रॉप्स वगैरह आती हैं। मालवेसी में ओकरा एंड कॉटन आते हैं। चिनोपोडिएसी जो है वो हमारी चुकंदर की कुल है, ठीक है। बीट रूट का जो कुल है वो चुकंदर से चिनोपोडियम, ठीक है, चिनोपोडिएसी। और एलिएसी में जो आपकी बल्बिश क्रॉप है, अनियन, गार्लिक वगैरह ये आते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? चिनोपोडिएसी। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मूंगफली, एरेकिस हाइपोजिया, ठीक है, का उत्पत्ति स्थान क्या है? देखिए मूंगफली का उत्पत्ति स्थान पूछा जाता है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। हमने अभी वाइट गर्भ के बारे में पढ़ा था, जो सफ़ेद गिडार है वो सबसे ज़्यादा हानि किसको पहुंचाती है? मूंगफली को, ठीक है, एरेकिस हाइपोजिया को। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति स्थान की। कहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी? अफ्रीका से, ब्राज़ील से, भारत से या पाकिस्तान से? तो आपको अच्छे से ये याद रखना है कि जो मूंगफली है वो कहाँ से आई है? वो ब्राज़ील से आई है, ठीक है। मूंगफली का जो ओरिजिन है वो क्या है? वो ब्राज़ील है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लैंस क्यूनेरस। लैंस जो क्यूनेरस है वो किस फसल का वानस्पतिक नाम है? लैंस क्यूलेरेनस, ठीक है। उड़द का, मटर का, मूंग का या फिर मसूर का? मसूर को क्या बोला जाता है? लेंटिल। अब लेंटिल के नाम से पता लग रहा है कि ये जो लैंस क्यूलेनिस है वो किसका है?
वो मसूर की दाल, यानी आपका जो लेंटिल है, ये इंग्लिश में याद करेंगे तो आसानी रहेगी, लेंटिल यानी मसूर की जो दाल है, लेंटिल के लैन के आगे से ये जो है वो लेंस निकल रहा है, लेंस क्यूनेरिस, ठीक है। तो ये किसका वानस्पतिक नाम है? मसूर का वानस्पतिक नाम है। उड़द की बात की जाए क्या बोलते हैं? ब्लैक ग्राम बोलते हैं, विग्ना मूंगो है। मटर की बात की जाए पाइसम सेटाइवम है। मूंग की बात की जाए तो विग्ना रेडिएटा है, ठीक है। सरसों, ठीक है, का फल प्रकार क्या है? फल, सरसों का जो फल है वो क्या कहलाता है? तो हमने अच्छे से ये पढ़ा है, सरसों का जो फल है वो क्या कहलाएगा? ब्रेसिकेसी फैमिली से आते हैं। इनका जो फल प्रकार होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका सिलिकुआ। सिलिकुआ प्रकार का होता है, बेरी नहीं होता, टमाटो वगैरह का होता है, बेरी फ्रूट टाइप। पोड पल्सेस में होता है, लेगिम्स क्रॉप में होता है। पोम की बात जाए तो ये एप्पल वगैरह के फ्रूट टाइप हैं, ठीक है। तो इनमें से जो ऑप्शन है उनमें से क्या है? सिलिकुआ। तो आपकी जो सरसों है इसमें जो तीखापन हमने पढ़ा है ये इरूसी कमल के कारण हो रहा था, और इसमें जो फ्रूट टाइप है यानी फल का जो प्रकार है वो क्या है? वो सिलिकुआ है। 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे फसल के वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।